अगर आपके दांत में पेन है तो क्या होना चाहिए? सही ट्रीटमेंट एक्सट्रैक्शन या आरसीटी? कैसे समझें कि कौन सा ट्रीटमेंट सही है? हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। एंड गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आरसीटी करवाना चाहिए या एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए? इसके क्या कॉस्ट आते हैं? क्या ये पेनलेस होता है या पेनफुल होता है? एंड कौन से ट्रीटमेंट्स के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक देकर जाइए। सो गाइस, पहले हम आरसीटी की बात करेंगे क्योंकि पहले हर इंसान कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ को बचाया जाए। एक्सट्रैक्शन ऑप्शन होता है कि दांत को हम उसमें निकाल देते हैं, बट आरसीटी में हम दांत को प्रिजर्व करते हैं, उसे बचाते हैं। तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि आरसीटी के क्या कंडीशन होते हैं, किस कंडीशंस में अगर हमारा टूथ है तो उसे हम सेव कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके टूथ में कैविटी है और कैविटी बहुत ज़्यादा है या फिर कम है, दोनों ही केसेस में अगर कैविटी के साथ आपके टीथ में हॉट एंड कोल्ड किसी भी चीज़ को खाने से सेंसिटिविटी होती है तो इस कंडीशंस में हम आरसीटी एडवाइस करते हैं। इसके क्या एडवांटेज आते हैं मैं आपको वीडियो के आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देन अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें कि आरसीटी या एक्सट्रैक्शंस में से क्या डिफरेंस आते हैं कि डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि आप इस टूथ का एक्सट्रैक्शन करवा लीजिए एंड आपका ये टूथ बच सकता है, आप इसकी आरसीटी करवा लीजिए। अगर दांत में कैविटी है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि क्या कंडीशंस होते हैं आरसीटी के। अगर गाइज आपकी कैविटी के साथ साथ अगर पेन है, सेंसिटिविटी है एंड इसके साथ अगर दांत में मोबिलिटी है, आपके दांत हिल रहे हैं, तभी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप एक्सट्रैक्शन करवाइए। अदरवाइज जो टूथ होते हैं वो आरसीटी करके भी बचाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो एक्सट्रैक्शन होता है नो डाउट ये काफ़ी चीप होता है इसका ट्रीटमेंट। अगर आप वन टूथ का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो 300 to 400 में आपका एक्सट्रैक्शन हो जाता है एंड प्लस 7 डेज की मेडिसिन जो होती है वो 3 to 4 डेज में आप 3 to 400 में आपकी मेडिसिन भी कंप्लीट हो जाती है। देन अगर आपका टोटल हम कॉस्ट देखें ट्रीटमेंट का एक्सट्रैक्शंस में तो 700 to 800 में आपका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर इसके रिवर्स में हम बात करें आरसीटी की तो नो डाउट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आपकी वन टूथ की जो आरसीटी होती है वो 2500 से लेकर 3000 तक का पड़ता है। वेरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक एंड डिपेंड करता है कि आप क्राउन कौन सा लगवाना चाहते हैं। 1000 से लेके 4000 तक के क्राउन के ऑप्शन होते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्राउन लगवाना चाहते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारे वन टूथ की आरसीटी का कॉस्ट 4000 आता है। तो अगर यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे तो नो डाउट आपको आरसीटी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली लगेगा। बट ये कैसे बेस्ट होता है ट्रीटमेंट एक्सट्रैक्शन से अगर टूथ बचाया जा सकता है, तो मैं अब आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ। अगर टाइम की बात की जाए तो जो एक्सट्रैक्शन होता है वो क्लिनिक पर 1 डे में आपका एक्सट्रैक्शन हो जाता है एंड 6 to 7 डेज लगते हैं हील होने में। उसके बाद आपको इस पेन से छुटकारा मिल जाता है। बट आरसीटी की बात की जाए गाइस तो आरसीटी में आपको 15 to 20 डेज लग जाते हैं क्योंकि इसमें 3 to 4 अपॉइंटमेंट लगते हैं ट्रीटमेंट को करने में। अगर मैं पेन की बात करूं तो दोनों ही ट्रीटमेंट पेनलेस होता है। सो गाइज, अगर फ्यूचर क्या है इन दोनों ही ट्रीटमेंट का, तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो अगर आपने नीचे के टीथ एक्सट्रैक्ट करवाए हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब मैस्टिकेटरी लोड आता है टूथ पे तो जो ऊपर के दांत होते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप जब भी आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है और आप जब भी उस पर क्राउन लगवाना चाहते हैं तो वैसे ही कंडीशन में आपको एक टूथ की जगह पर 3 टूथ जो होते हैं, क्राउन जो होते हैं वो लगवाने पड़ते हैं। एंड उसका जो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट होता है कि अगर आप 3 क्राउन लगवाते हैं क्योंकि आपको दोनों साइड की सपोर्ट चाहिए होती है। सिर्फ सिंगल टूथ तो लग नहीं सकता, अगर लगता भी है तो उसका भी काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट आता है। तो दोनों का सपोर्ट लेंगे तो दोनों जो हमारे नेचुरल जो अच्छी टीथ है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं एंड देन क्राउन को लगाते हैं।
तो अगर इस कंडीशंस में अगर आप क्राउन लगवाते हैं, अगर आप 2000 का 1 क्राउन लगवा रहे हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो 6000 जाता है। बैड लक अगर आपके जो दोनों सपोर्टिंग टीथ है वो स्ट्रांग नहीं है, उसमें पेन या सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स है, तो उस कंडीशंस में हमें दोनों ही टीथ के आरसीटी करने होते हैं एंड देन हम उस पर कैप देते हैं, जो क्राउन जो ब्रिज होता है उसके बाद देते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रोक्स जो आपका ट्रीटमेंट है वो 10,000 चला जाता है। कहाँ आपने 4000 में ट्रीटमेंट खत्म हो जाना था एंड आपका उसके आगे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आनी थी, बट यहाँ अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो इन फ्यूचर आपको फिर से दोबारा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अगर आप इम्प्लांट में जाते हैं तो 1 टूथ का कॉस्ट आपका 25,000 से इनिशियल स्टार्टिंग है एंड ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, इससे कम में भी हो जाता है और इससे ज़्यादा भी लग जाता है। इस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट किस कंडीशंस में बेस्ट है एंड क्यों डेंटिस्ट जनरली पेशेंट को आरसीटी एडवाइस करते हैं। लोगों को शायद ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट कॉस्टली ट्रीटमेंट जो है वो हमें एडवाइस करते हैं, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके अच्छे के लिए आरसीटीज को एडवाइस किया जाता है। सो गाइस अगर आपके टीथ आरसीटी के लायक नहीं है तो इसी कंडीशंस में एक्सट्रैक्शन को एडवाइस किया जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक देना मत भूलिए एंड तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।